सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आज आपके लिए लेके आ गई हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो आपको हेल्प करेगी आपके एग्जामिनेशन में ज्यादा क्वेश्चंस सही करने में। तो यस बिल्कुल, आज मैं आपके लिए जो सेशन लेके आई हूँ इसमें हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपने पेपर 2 कॉमर्स में 70+ क्वेश्चंस सही कर सकते हैं। एज वी ऑल नो हमारी जो कट ऑफ है वो प्रीवियस ईयर्स में काफी बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पेपर 1 एंड पेपर 2 में मिला के हमें कम से कम 105 क्वेश्चन तो टारगेट करने ही पड़ेंगे अगर मैं यूआर कैटेगरी से जेआरएफ करना चाहती हूँ। तो इसी चीज के चलते पेपर 1 और पेपर 2 में वेटेज अगर हम बनाए तो हमें लगभग 70% स्कोर करना पड़ेगा। तो यस 70+ क्वेश्चंस हमारे करेक्ट हो जाएं सो दैट मैं 140 से ज्यादा मार्क्स अपने एग्जामिनेशन में ले आऊं। वो कैसे पॉसिबल हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। बट अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर यूजीसी नेट सेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशंस एंड पीएचडी से रिलेटेड भी आपको यहाँ पे प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे सो दैट आपकी क्लासेस मिस ना हो। एंड कैसे हम 140 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं आउट ऑफ 10 यूनिट्स, उसको आज हम समझते हुए चलेंगे। बट एक और चीज इंपॉर्टेंट आपको बता दूं, अगर आप लोग पीडीएफ का वेट करते रहते हो यूट्यूब क्लासेस का कि मैम कहाँ से नोट्स बनाए, तो बिल्कुल जेआरएफ अड्डा आपको हेल्प करता है अच्छे तरीके से तैयारी करने में। तो सारी क्लासेस की फ्री पीडीएफ मिल जाती है, मॉक टेस्ट आपके लिए हो रहे हैं, आप लोग इन मॉक टेस्ट को लगा सकते हो, काउंसलिंग सेशन और फ्री टेस्ट भी आपके लिए होते हैं। और अभी मैंने जो है इतनी सारी मैराथन्स ली हैं, ये इसीलिए ली थी कि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, रिविजन हो जाए। और अब हम जो है काउंटडाउन सीरीज को स्टार्ट किए हुए हैं, आपके लिए काउंटडाउन सीरीज जो है वो चल रही है, तो आप लोग रेगुलर क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। और दिसंबर के लिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, दिसंबर 2025 आपका टारगेट है, तो प्रीमियम 2.0 आपके लिए लॉन्च हो चुका है। ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे और पेपर 2 के साथ ही कॉम्प्लीमेंट्री पेपर 1 टेस्ट सीरीज, हैंडबुक्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स की बुक विद डिटेल सॉल्यूशन एंड रिसर्च प्रपोजल कॉम्प्लीमेंट्री आपको यहाँ पे जो है सारे फीचर्स मिलने वाले हैं। तो आप लोग एक सब्सक्रिप्शन के साथ बहुत सारे बेनिफिट ले सकते हो। ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों तरीके से जेआरएफ अड्डा आपके लिए क्लासेस लेके आता है। तो यस, अब बात करते हैं हमारे पेपर 2 में। तो पेपर 2 में हमारे पास ये 10 यूनिट्स हैं, हर एक सब्जेक्ट जो होता है उसमें 10 यूनिट होती है, पेपर 1 में भी 10 यूनिट होती है। आज स्पेसिफिकली पेपर 2 की बात करेंगे, तो कैसे यहाँ से 100 क्वेश्चन जो बनेंगे उनमें से मैं 70+ सिक्योर कर लूँ, वो कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। सबसे पहले मुझे यहाँ पे समझना पड़ेगा मेरे न्यूमेरिकल यूनिट्स और थ्योरी यूनिट्स। मैं न्यूमेरिकल और थ्योरी को आप अलग क्यों करते हो? जिस यूनिट में न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, वहां पे बहुत ज्यादा डाइवर्जन आपको देखने को नहीं मिलेगा। प्रीवियस ईयर को आप एनालाइज करके अगर आए हो तो वही टॉपिक्स है जो आपको रिपीटेडली देखने को मिलेंगे, और जो थ्योरीज है यहाँ पे कुछ नए क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलते हैं। तो अब इन 10 यूनिट में अगर हम बात करें, हमारे पास इंटरनेशनल बिजनेस एंड बिजनेस एनवायरनमेंट है, ये एक थ्योरी यूनिट है। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग एक न्यूमेरिकल यूनिट है, प्रैक्टिकल है। इको जो है यहाँ पे ये मिक्स है, थ्योरी भी है प्लस न्यूमेरिकल भी है। फाइनेंस भी मेनली न्यूमेरिकल है, स्टैट्स भी मेनली न्यूमेरिकल है ना। इसका बेस ओरिएंटेशन न्यूमेरिकल है, ये बेसिकली थ्योरी है। ये थ्योरी रेक्टिफिकेशन वाली है, ये भी थ्योरी वाली यूनिट है, ये भी थ्योरी वाली यूनिट है, और ये न्यूमेरिकल है। यहाँ पे आप जो भी चीजें पढ़ोगे रियल लाइफ में इम्प्लीकेशंस उनकी जो है वो बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेंगी, जो न्यूमेरिकल यूनिट्स में आपको यहाँ पे बता रही हूँ। तो ये जो पर्टिकुलर यूनिट्स हैं जो न्यूमेरिकल हैं, जैसे कि यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5 एंड यूनिट नंबर 10, और इसके साथ साथ हमारी यूनिट नंबर 3 भी, इकोनॉमिक्स भी कुछ हद तक न्यूमेरिकल पोर्शन कवर करती है, ग्राफ्स वगैरह इसमें होते हैं, तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप यहाँ से बहुत अच्छी हो सकती है। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो बहुत मोल्ड होके आपसे नहीं पूछे जाते हैं। तो ये ऐसे यूनिट्स हैं जो आपको बहुत ज्यादा मार्क्स देके जाएंगी। तो यहाँ से मुझे कोशिश करनी है कि मेरे पास जो ये पर्टिकुलर यूनिट्स हैं इनको मैं अच्छे से कवर करूं एंड 45 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस जो है ये मेरा टारगेट यहाँ पे हो। जिससे क्या होगा, मेरे को जो 70+ क्वेश्चन सही करने हैं ना, मोस्टली क्वेश्चन मेरे इन्हीं यूनिट से सही हो जाए। और एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर भी, इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी कौन सी यूनिट में आप अच्छा परफॉर्म करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास यहाँ पे थ्योरी में आप अच्छा परफॉर्म करते हो, न्यूमेरिकल में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते हो, तो यहाँ पे आप 40 मार्क्स भी अपना टारगेट रख सकते हो। बट इससे कम हमने नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ से आपके जो क्वेश्चन है वो बहुत हटके नहीं बनते हैं। थ्योरी में बहुत सारे नए क्वेश्चंस, नई थ्योरीज अकॉर्डिंग टू द न्यू पर्सन जो आपने नहीं पढ़ा, वो भी आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यहाँ पे सीक्वेंस वाले क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आते हैं। तो इसीलिए जो है यहाँ पे थोड़ा सा सब्जेक्टिविटी रहती है, जिसके कारण हमारे लिए पेपर में मार्क्स यहाँ पे सिक्योर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एज कम्पेयर टू द न्यूमेरिकल
यूनिट है ना, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट, या आप बोल सकते हो पर्टिकुलर एक यूनिट है जो आपकी पूछी जा रही है। तो यहाँ पे सब्जेक्टिविटी ज्यादा है, इसलिए मैं यहाँ पे हमेशा बोलूंगी कि यहाँ पे आप जो है 30 to 35 का टारगेट रखो आउट ऑफ 50। अब इसमें होगा क्या, 30 to 35 में आपके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन नहीं आने वाला है। हर एक यूनिट से आपको जो है 6-7 क्वेश्चन सही करने होंगे। अदरवाइज अगर आप यहाँ पे ज्यादा टारगेट लेके चलोगे कि 8 या 9 क्वेश्चन हम सही करेंगे, तो प्रॉब्लमेटिक यहाँ पे चीजें हो सकती हैं। तो यहाँ पे 30 से 35 क्वेश्चन यानी कि 6 से 7 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज, जिससे आप क्या कर सकते हो, टॉप 10 टॉपिक्स जो है हर यूनिट के कवर कर सकते हो। तो यहाँ पे टॉप 10 टॉपिक्स मैंने कवर किए, उसमें से मेरे 6-7 क्वेश्चन बन गए, दैट इज सफिशिएंट। यहाँ पे मैं जो है अच्छा यहाँ पे ध्यान लगाऊंगी और 8 से 9 क्वेश्चन तो कम से कम मिनिमम जो है मैं कोशिश करूंगी कि 8 क्वेश्चन तो मेरे सही हो, है ना। 8 क्वेश्चन मेरे सही होंगे तो यहाँ पे 40 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। ऑन एन एवरेज हम यूनिट की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे कोई यूनिट ऐसी भी हो सकती है जहाँ पे आपको बहुत अच्छा आप सिक्योर कर सकते हो मार्क्स, तो वहां पे आप कंप्लीट 10 में से 10 क्वेश्चन भी सही कर सकते हो। एंड एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ये जो न्यूमेरिकल पोर्शन होता है ना, यहाँ से थोड़े से क्वेश्चन जो है आपके लिमिटेड से ही रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन आ गए, 8-9 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। थ्योरी वाली यूनिट से कभी कभी 11 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। जैसे अगर मैं आप बताऊं आपको, बैंकिंग और लीगल से दिसंबर 2024 में काफी क्वेश्चन आए थे। उससे पहले जो है हमारे पास मार्केटिंग से ज्यादा क्वेश्चन आते थे, है ना, BM HRM से ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, IB से ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। बट यहाँ पे जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो मोर और लेस जो है उतना ही रहता है जितना हम ऑन एन एवरेज एक्सपेक्ट करते हैं। तो यहाँ से जो है आपके क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। तो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाता है, एक चीज आपको मैं यहाँ पे और समझा दूं कि जो टॉप 10 टॉपिक्स आप लेके चल रहे हो, तो यहाँ से चांसेस हो जाते हैं कि आपके वो टॉपिक्स जो है वो रिपीट हो जाए, वो आपके पेपर में आ जाए ज्यादा। तो यहाँ से मार्क्स फिर आप सिक्योर कर सकते हो। और एक और चीज जो मेनली यहाँ पे रहती है, आपके पास 2 RCs आते हैं, और जो RC है ना वो मेजर चांसेस रहते हैं कि थ्योरी पोर्शन से आए, बट कभी कभी न्यूमेरिकल से भी आ जाते हैं। तो अगर थ्योरी से आपके 2 RC आ रहे हैं, तो यहाँ से वो जो 10 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं यानी कि 20 मार्क्स, वो आपके बहुत ज्यादा सिक्योर हो जाते हैं। तो यहाँ पे RC वाले क्वेश्चंस में भी आपको हेल्प यहाँ से मिल जाती है, जो आपको हेल्प करते हैं कि आपके क्वेश्चंस जो है वो सही हो जाएं। तो यहाँ पे आपके जो RC पैसेज वाले क्वेश्चंस हैं, उनकी प्रैक्टिस अगर आप करोगे तो यहाँ पे 10 में से 10 क्वेश्चन आप सही कर लोगे। बाकी बचे हुए जो क्वेश्चंस होंगे उनमें से आप हर यूनिट के 6-7 क्वेश्चन जो है उनको आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये तरीका रहता है कि आप कैसे अपने क्वेश्चंस पिक कर सकते हो, अपनी यूनिट्स पिक कर सकते हो, और एक तरीके से एक पूरी स्ट्रेटेजी बना सकते हो कि मेरे को इस पर्टिकुलर यूनिट से इतने मार्क्स चाहिए। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे 68 क्वेश्चन सही हुए थे और मैंने टारगेट बनाया था 65 के करीब ही, तब 100 पे तो बहुत इजीली हो जाता था JRF 100 क्वेश्चन पे, तो मेरा टारगेट था 35-65, राइट। तो यहाँ पे फिर मेरे 68 क्वेश्चन सही हुए थे, एंड मेरे 68 क्वेश्चंस में से जो मेरा न्यूमेरिकल पोर्शन है, इकोनॉमिक्स है, फाइनेंस है, स्टैट्स है, अकाउंट्स है, टैक्सेशन है, यहाँ से मेरे मोस्टली क्वेश्चन सही हुए थे। एंड बाकी जो है IB BE है, बैंकिंग है, BM HRM, मार्केटिंग, लीगल, वहां से मेरे कंपैरेटिवली थोड़े कम क्वेश्चन सही हुए। बट RC दोनों जो है, एक न्यूमेरिकल था, एक थ्योरी था, तो दोनों के RC सही होने की वजह से मेरे को यहाँ पे 10 क्वेश्चंस जो है वो बहुत अच्छे से एज यहाँ पे मिल गई थी RC की। तो ये जो RC के क्वेश्चन है ना, इनकी एज लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। RC में अप्रोप्रिएट टाइम लगा के उसको प्रैक्टिस करके 100 on 100 आप स्कोर कर लो, परसेंटेज 100%, यानी कि 10 में से 10 क्वेश्चन आपके सही हो जाएं। ये चीज आप लोग मेक श्योर यहाँ पे कर सकते हो। तो जब भी आप अपनी यूनिट्स पिक कर रहे हो, पिक योर यूनिट्स वाइजली। अब मैंने ये बोला कि मेरे न्यूमेरिकल क्वेश्चन मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं और वहां से लिमिटेड क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने अभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को इतना ज्यादा नहीं पढ़ा है और आप बहुत कॉन्फिडेंट है थ्योरी में, तो मेक श्योर करिए कि आप थ्योरी में 45 क्वेश्चंस तक सही करें आउट ऑफ 50, ऑन एन एवरेज की मैं बात कर रही हूँ, है ना। फिर न्यूमेरिकल में थोड़ा सा अगर पीछे चल रहे हो तो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन थोड़े कम हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि जो न्यूमेरिकल अप्रोच वाले यूनिट्स हैं उनमें से सारे न्यूमेरिकल से आएंगे, नहीं। आपके पेपर में 10% यानी कि 100 में से 10 क्वेश्चन न्यूमेरिकल आते हैं। अगर RC आ जाए तो 12-13 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन हो जाते हैं, इससे ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं आ सकते। तो जो न्यूमेरिकल ओरिएंटेशन है उस पर्टिकुलर यूनिट की, उससे थ्योरी कैसे पूछी जाती है वो भी आपकी लिमिटेड थ्योरी रहती है, और वो प्रीवियस ईयर के बेसिस पे आपको पता लग गया होगा कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। नहीं पता लगा तो अभी रिसेंटली वीडियो बनाई थी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, उसको देख लेना, जब हमारा शेड्यूल रिलीज हुआ था उसी दिन, ठीक है, लास्ट टू लास्ट फ्राइडे की मैं बात कर रही हूँ। तो यही चीजें हैं जो हमारे पास यहाँ पे रहती हैं। आप लोग इन्हीं चीजों का ध्यान रखिए और अपनी यूनिट्स पिक करिए, उनसे जो टॉपिक्स हैं उनको पिक करके क्वेश्चन पिक करो, एंड आप बहुत इजीली 70% मार्क्स जो है सिक्योर कर लोगे, क्वेश्चन सही कर लोगे, जिससे आपके चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगे UGC नेट JRF क्रैक करने के इस अटेम्प्ट में ही।
ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। और आपकी जो क्लासेस चल रही हैं वो काउंटडाउन सीरीज है, तो काउंटडाउन सीरीज को आप लोग फॉलो कर सकते हो, रेगुलर आपकी क्लासेस जो है यहाँ पे चल रही हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।